नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर उपचुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को मनाने की कवायद में जुट गए हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने गुरुवार को सैफई में प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात भी की है। तो इस दौरान डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद रही। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर वो उपचुनाव लड़ रही हैं। तो आपको बता दें कि अखिलेश ने परिवार में एकजुटता लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो अपने चाचा शिवपाल यादव को साथ लाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जद्दोजहद में लग गए हैं। तो पहले मैनपुरी सीट पर उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव का नाम, और अब अखिलेश की उनके साथ मुलाकात से पक्का हो गया है कि वो चाचा को मनाने की अब कोशिश कर रहे हैं। तो मैनपुरी उपचुनाव से पहले साथ लाने की कवायद अब शुरू हो गई है। तो मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जहां पर सोमवार को ही डिंपल यादव ने अखिलेश यादव के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। और अब चाचा को किस तरह से एक साथ लाया जाए उसको लेकर भी अब अखिलेश यादव काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो चाचा शिवपाल यादव और जो अखिलेश के बीच में जो मनमुटाव चल रहा था उसको दूर करने की कवायद में अब अखिलेश यादव ने कदम बढ़ाया है। तो इसी क्रम में उन्होंने गुरुवार को सैफई में प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात भी की है। और इस दौरान डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद रही। तो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मुकेश, क्योंकि मैनपुरी में उपचुनाव भी होने वाला और उससे पहले चाचा का साथ चाहते हैं अखिलेश यादव। जी, आपको बता दें आज सुबह शिवपाल सिंह यादव के आवास पर और आदित्य यादव दोनों ही लोगों से डिंपल यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से 4 लोगों ने बैठ के एक सहमति बनाई है। जिसके बाद चाचा से जो नाराजगी चल रही थी और जो अन्य सवाल जो चल रहे थे, लोगों के बीच भ्रमितियां फैल रही थी कि पार्टी एक नहीं है, पार्टी अलग है, पार्टी चाचा अलग प्रत्याशी उतार सकते हैं या शिवपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नाराज हैं, इन ऐसी सभी सवालों को आज विराम लगा दिया गया है। जिसके बाद अभी मुलाकात करने के बाद एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा उपचुनाव और जीत दर्ज कराएंगे डिंपल यादव को। जी बिल्कुल, लेकिन मुकेश, इससे पहले भी एक दूसरे पर जुबानी हमला करते हुए भी चाचा भतीजे नजर आए थे। तो अब क्या कहा जा रहा है कि किस तरह की अब रणनीति अखिलेश तैयार करे, क्योंकि चाचा को अब मनाने की कवायद में जुट गए हैं। जी, आपको बता दूं कि वो नाराजगी चल रही थी नेताजी के निधन से बाद, थोड़ी नर्मता आई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस चीज को महसूस किया है, क्योंकि अभी चुनाव का दौर है। उपचुनाव मैनपुरी के लिए समाजवादी पार्टी के परिवार की इन बिल्कुल दांव पर लगी हुई है। अगर समाजवादी पार्टी सदियों से इस सीट पर कब्जा कर रखा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर इस पे किसी तरीके से अगर जीत दर्ज करा देती है तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही स्टंट, पूरा राजनीतिक दौर खत्म होने की संभावना तो है। मुकेश, क्या कहा जाए कि कहीं ना कहीं अखिलेश इस बात को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि अगर इससे पहले अगर उपचुनावों के रिजल्ट की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने सपा के गढ़ में सेंधमारी किया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश को ये डर है कि इस वाले जो ये गढ़ है इसमें भी सेंधमारी हो सकती है, इसलिए चाचा का साथ चाहते हैं वो। जी, शिवपाल सिंह यादव के आने के बाद समाजवादी पार्टी की दुगनी ताकत हो जाएगी और कार्यकर्ताओं में जो भ्रमितियां फैली हैं उनको आज एकजुट हो गया है। अभी भी बैठक एक चल रही है, निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से राजनीतिक स्टंट किया जाए। और डिंपल यादव को पर विधानसभा पर नियुक्ति भी की गई है लोगों की, वो अपने तरीके से वहां जाकर लोगों से प्रचार करेंगे और चुनाव के लिए जीतने के लिए गुरमत देंगे। जी, तो मुकेश, किस तरह से की तस्वीरें देखी जा रही है, क्योंकि मुलाकात हो रही है, क्या कुछ मुलाकात में खास बताया जा रहा है? और जब जब भतीजा और बहू दोनों जब पहुंचे चाचा के पास तो किस तरह से स्वागत किया गया, क्या कुछ जी, तस्वीरें बिल्कुल देखने को मिली? सत्कार संस्कारों से उन्होंने उस चीज को बिल्कुल पारिवारिक तरीके से वो बैठे हैं। परिवार तरीके से बहू ने ससुर जी का आशीर्वाद लेकर वहां बैठे हैं। चारों लोग एक साथ बैठे हुए हैं। एक तस्वीर भी जो अभी हाल में ही अभी कुछ देर पहले आई है, उसमें चारों लोग बैठकर आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। चाचा का भी नम्रता देखने को मिली है बहू के लिए। उन्होंने कहा है कि जो भी जिस तरीके से है चुनाव के दौर में हम परिवार पूरा एकजुट होकर, पूरा कुनबा एकजुट होकर चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हो गया है और जीत दर्ज कराएगा। लेकिन बीजेपी ने जिन्हें टिकट दिया है, प्रत्याशी शाक्य की अगर बात कर ली जाए, काफी करीबी वो भी शिवपाल यादव के माने जाते हैं। तो क्या कहा जाए, कितनी कांटे की टक्कर अब देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब एक असमंजस की स्थिति बन जाएगी शिवपाल सिंह यादव के लिए भी। जी, मुलायम सिंह यादव रघुराज सिंह शाक्य के गुरु हैं
और शिवपाल सिंह यादव के भी शिष्य रहे हैं। अब शिष्य के सामने उनकी बहू डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है, तो गुरु को नमन करने के बाद ही कल मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करने के बाद रघुराज सिंह शाक्य ने नामांकन दाखिल किया था। और मीडिया कर्मियों से पूछे गए सवालों में उन्होंने अपना जवाब दिया है कि गुरु पहले हैं, राजनीतिक बाद में है, दल बाद में है। गुरु ने मुझे सिखाया है, राजनीतिक स्टंट कराया है मुझे, और मैं लोक विधानसभा सीट से, इटावा सीट से 2 बार सिटी से एमएलए रहा हूं और 1 बार सांसद भी रह चुका हूं। और जो मेरे गुरु हैं मैं उनको पहले नमन किया, उसके बाद नामांकन तो मुकेश, कितनी असमंजस की स्थिति बन सकती है, क्योंकि एक तरफ शिष्य है तो एक तरफ बहू है। जी, दोनों के लिए बिल्कुल अपना अपना रॉ है कि पार्टी दल अलग अलग हैं। अब दोनों ही दल, अब कल की बात की जाए तो डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। उसमें 15 मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री 5 थे उसमें, और यूपी के कई मिनिस्टर्स बुलाए गए थे। 15 मिनिस्टर्स एक जनसभा को संबोधित कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, जिससे साफ तौर से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बिल्कुल भी पीक पॉइंट पे नहीं दे रही है, पूरी ताकत लगाएगी और यूपी के अंदर जितने भी गढ़ हैं उनको खत्म करने का काम कर रही है। तो यहाँ की जो सीट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके से नहीं जाने देंगे। तो क्या कहा जाए कि शिवपाल सिंह यादव सब कुछ भूलकर अब भतीजे का साथ देने आ सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ अखिलेश यादव की तरफ से भी तंज कसा गया था। जी, अब मतभेद तो दूर होना ही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं चाचा के घर पहुंचे हैं। बहू और भतीजा एक साथ उनको मनाने या कहें कि तैयार करने के लिए गए हैं कि चुनाव का दौर है और प्रचार, जो स्टार प्रचारक की सूची है और मैनपुरी की भी कुछ खास जिम्मेदारियां शिवपाल सिंह को आज दी जाएंगी और कल से हो सकता है प्रचार मैदान में आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रैक्टर को चुराकर चोर फरार हो गया, तो वहीं सीसीटीवी में चोर की ये पूरी वारदात अब कैद हो गई है। तो पुलिस मामले की अब जांच में जुट गई है। तो ये पूरी वारदात संजय कॉलोनी इलाके की बताई जा रही है। तो वहीं की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फरीदाबाद की है तस्वीरें, जहां पर ट्रैक्टर चुराकर रफू चक्कर हो गया चोर। तो सीसीटीवी में ये वारदात पूरी कैद हो गई और अब पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। तो तस्वीरें आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, जहां पर चोर जो है किस तरह से घर के बाहर खड़ा हुआ ट्रैक्टर चुरा कर ले गया और सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अब मामले की जांच में जुट गई है। तो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से फरीदाबाद में चोरों के हौसले बुलंद है। ट्रैक्टर को घर के बाहर से चुराकर रफू चक्कर हो गया चोर और सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हो गई। तो खबर बिजनौर से है, जहां पर बिजनौर में सड़क हादसे में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का भी आरोप लगा दिया है। तो परिजनों ने निजी अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। ये पूरा मामला थाना कोतवाली शहर के वेदांता अस्पताल का बताया जा रहा है। तो बिजनौर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा काटा। तस्वीरें आपको अस्पताल के बाहर की दिखा रहे हैं। कई दर्जनों की संख्या में लोग जो है वहां पे इकट्ठा हो गए। डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, जांच की जा रही है। परिजनों का लगातार ये कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उन्होंने अपनों को खो दिया। तो वहीं बहराइच जनपद के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में डॉक्टर के द्वारा इलाज किए जा रहे बच्चे की मौत हो गई। तो मौत के बाद परिजनों ने हिंदुस्तान चाइल्ड्स हॉस्पिटल के डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो परिजनों का ये कहना है कि अस्पताल वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे थे और जब पैसे नहीं मिले तो उसके बाद गलत इंजेक्शन लगा दिए, जिससे उनके बच्चे की मौत हो गई। तो फिलहाल बच्चे के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस का कहना है कि मामले में जांच चल रही है, जो भी आरोपी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो बहराइच के अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई है। और लौकस को फाइम को और हम बच्चा लेके हटते हैं, हम अप्रोच को बुलाया है अभी। छुट्टी दे दीजिए। 4 दिन पहले हमसे लोग से
अफरोज नाम के लड़के ने धमकी दी थी कि कोई इंजेक्शन लगा देंगे तो क्या कुछ करवाओगी। और आज अपने बच्चे को हम बिल्कुल सही छोड़ कर गए थे, उसका सब कुछ सही था और डॉक्टर ने भी कहा था बिल्कुल सही है तुम्हारा बच्चा, मगर आज दिन में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। कौन से डॉक्टर हैं ये? एक्सपायर हो गया डॉक्टर। वहीं अयोध्या में कार सवार ने ओवरटेक करने के दौरान बाइक सवार को टक्कर मार दी तो नशे में धुत कार सवार युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। तो सांसद लल्लू सिंह के घर के ठीक सामने ये सड़क हादसा हुआ है। तो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कितनी भयानक ये टक्कर होगी। तो अयोध्या से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कार सवार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। कहा जा रहा है कि कार सवार ओवरटेक कर रहा था जिस दौरान ये बड़ी घटना हुई है। तो नशे में धुत भी बताया जा रहा था कार सवार, जिसके बाद ये बड़ी घटना हुई है। तो पुलिस ने नशे में धुत युवक को हिरासत में ले लिया है। तो जहां ये हादसा हुआ है तो कहा जा रहा है कि सांसद लल्लू सिंह का घर इसी के ठीक सामने था, उसी के सड़क ठीक सामने सड़क में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो वहीं मथुरा गोविंद नगर थाना क्षेत्र के बिरला मंदिर पुलिस चौकी के पास बुधवार को कहासुनी के विवाद को लेकर दो लड़कों में जमकर मारपीट हो गई। तो देखते ही देखते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष जो जिम संचालक था उसको गोली मार दी। तो गोली की आवाज सुनते ही क्षेत्र में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल जिम संचालक को उपचार के लिए जैसे ही अस्पताल ले जाया तो वहां पर उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया है। तो पुलिस भी अब मामले की जांच में जुट गई है। तो मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के बिरला मंदिर का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस चौकी के पास बुधवार को कहासुनी के विवाद को लेकर दो लड़के आपस में भिड़ गए। किन लोगों ने मारी है? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? कितने लोग हैं ये? कितने लोग आए रे? भैया 15-20 जने आए थे। 20 जने आए। मेरे पास तो बहुत पहुंचा। किस बात को लेके ये गोली मारी है? क्या पूरा मामला था? कुछ जानकारी है? पता नहीं भैया, हमारे जिम बढ़ाते हैं किसी को जिम। कृष्णा गोस्वामी हैं जो यहाँ पे जिम संचालक हैं, जिम चलाते हैं। आज कोई इनका पूर्व का विवाद रहा है जिसमें आज कुछ लड़के आए थे और पहले इनके साथ मारपीट की गई और बाद में इनके पेट में गोली लगी है जो पेट और सीने के बीच में है। इस तरह की स्थिति है लेकिन उनको रेफर किया गया है आगरा के लिए और हम लोग वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर जो कानपुर देहात से आ रही है जहां पर कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव के पास कार सवार 3 बदमाशों ने आसिफ नाम के युवक के पैर में गोली मार दी। तो 5,90,000 रुपए की उनसे लूट भी की गई है। तो वहीं गोली लगने से युवक आसिफ गंभीर रूप से घायल हो चुका है तो जिसे CHC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस टीम अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर देहात से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। तो गोली मारकर उनसे 5,90,000 रुपए की लूट भी की गई है। तो वहीं अब पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। तो कानपुर देहात से आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां पर कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी और गोली मारकर 5,90,000 रुपए की लूट की है। ऐसे हुआ दरगाह के पास हम खड़े हुए थे पेशाब करने के लिए तो वहाँ 2 लड़के आए, उन्होंने मेरी गाड़ी खोली। जब उन्होंने गाड़ी खोली मेरी तो उसमें पैसे रखे थे, पैसे उन्होंने हाथ में ले लिए। कितने थे पैसे? 5,90,000। जब उन्होंने पैसे हाथ में ले लिए तो हमने कहा भाई ये पैसे कहाँ लिए जा रहे हो, गाड़ी मेरी है। तो कहने लगे इनसे कोई मतलब नहीं है लेकिन आए तो हम तुम्हारे लिए। उन्होंने असलाह मेरी सीने पर रखा। जब मैंने हाथ मारा असलहे में तो जब तक वो चला दी उन्होंने पैर में लग गया।
दिनांक 16/11/2022 दोपहर के लगभग 12:30 बजे मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद तारिक निवासी पीतमपुर थाना सिकंदरा जनपद कानपुर देहात ने थाना सिकंदरा में आकर यह सूचना दी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर गोली चलाई तथा उनके साथ लूट की। तत्काल थाना पुलिस ने घायल को इलाज हेतु CHC सिकंदरा रवाना किया, जो कि अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। उक्त घटना के संबंध में यह बताना है, जब घायल से पूछताछ की गई तो उनके बयानों में विरोध। तो वहीं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के आवास पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार की सुबह धावा बोल दिया। तो ये छापेमारी समीर कुमार महासेठ के पटना वाले घर पर की गई है। तो उनका घर शिव शक्ति निवास है, जहां गुरुवार को आयकर विभाग की टीम पहुंच गई और छापेमारी की कार्रवाई कर दी। तो इस टीम में 1-2 नहीं बल्कि 20 से 25 अफसर मौजूद थे। तो सुबह 7 बजे की ही आयकर विभाग की टीम ने समीर कुमार महासेठ के आवास पर दबिश दी है। तो IT की छापेमारी पर RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि अभी 2 महीने मंत्री बने हुआ है समीर महासेठ को। बीजेपी पर शक्ति यादव ने आरोप लगाया है। शक्ति यादव ने कहा कि समीर महासेठ सामना करेंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के यहाँ इनकम टैक्स और ED का छापा क्यों नहीं पड़ा। तो बिहार के उद्योग मंत्री के आवास पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है। तो IT ने छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही ये कहा है कि अभी 2 महीने मंत्री बने हुआ है समीर महासेठ को। बीजेपी पर शक्ति यादव ने आरोप लगा दिया कि समीर महासेठ ये इस बात का सामना करेंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आज तक बीजेपी की पार्टी के किसी भी नेता के यहाँ इनकम टैक्स और ED का छापा क्यों नहीं पड़ा। 2 महीना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में मशीनरियों का दुरुपयोग कर रही है। सामना वो करेंगे, वो बिजनेसमैन भी हैं, चीजों को साफ साफ रखेंगे, लेकिन इतनी तो बात तो तय है ना कि आज तक इतने दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री, किसी धरना सेठ के यहाँ आज तक इनकम टैक्स, ED और CBI का छापा नहीं पड़ा। ये छापा सिर्फ विरोधी दलों के लिए ही ED, IT और CBI का इस्तेमाल होता है। तो वहीं कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के जलालपुर क्रॉसिंग के पास रेलवे फाटक खुला। इसकी वजह से एक पिकअप ट्रेन की चपेट में आ गया। तो हादसे में पिकअप सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं 2 लोगों की मौके पर मौत भी हुई है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप में सवार लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो कानपुर देहात में ये घटना हुई है, जहां पर ट्रेन की चपेट में पिकअप गाड़ी आ गई अचानक से। तो हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं पर 2 लोगों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य उम्मीदवार बनाए जाने पर देवरिया से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि ये चुनाव गरीब परिवार के बेटे बनाम सपा के राज परिवार से हो रहा है। आपकी जानकारी में है कि माननीय सांसद कमलेश पासवान जी के और माननीय विधायक दीपक मिश्रा शाका जी के नेतृत्व में पिछले दिनों यहाँ पर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ था, जिसमें यहाँ पर सुभाष जी ब्लॉक प्रमुख के पद पर नियुक्त हुए थे, उनका चयन हुआ था। आज उन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में हम सब यहाँ पर एकत्र हुए थे। पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ की स्थानीय जनता भी इस कार्यक्रम में थी। ये शपथ ग्रहण समारोह यहाँ तो वहीं बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के आवास सहित कई जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। तो इनकम टैक्स रेड पर जेडीयू कोटे के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि देश में विपक्ष विहीन राजनीति करने से लोकतंत्र नहीं बचेगा। जो बीजेपी में है वैसे भी ईमानदार है और विपक्ष में सभी नेता चोर हैं। इस मंशा से भाजपा काम कर रही है और इस तरह के दबाव से हमारे गठबंधन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है।
चेयरमैन होते हैं। भारत में उसका हिस्सा है तो चेयरमैन हो गए, जी कौन सी बड़ी बात हो गई। G20 के साथ तो हम लोग का संबंध पहले से। एक बार फिर से रेड का सिलसिला शुरू हो गया। अभी बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ पर इनकम टैक्स का छापेमारी चल रही है। भाजपा तो यही काम करती है और कोई काम करती है। वो विरोधी को तंग करो, अपने जुमलाबाजी करो और देश की बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।